नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने भगदड़ वाले क्षेत्र का जायजा लिया, अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंची, संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने वहां पर जाकर संगम, नोच और भगदड़ की जगह पर निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और साधु संतों से बात की। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण पर महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा। वहीं जिला प्रशासन भी 3 फरवरी को होने वाले स्नान को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी ने संगम, नोच और गंगा के घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया है। बसंत पंचमी स्नान पर्व से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने सेक्टर 21 स्थित सतुआ बाबा आश्रम और सेक्टर 5 स्थित भारत सेवाश्रम शिविर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ और यातायात का जायजा लिया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। त्रिवेणी संगम घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी रामभद्राचार्य और सतुआ बाबा से मुलाकात की। इसके बाद वो संगम तट पर पहुंचे। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ पूरे संगम, नोच क्षेत्र का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजी भानु भास्कर, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, डीआईजी मेला वैभव कृष्ण सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 19 दिनों में 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। जो भी प्रयागराज से जा रहा है वो यहाँ की परंपरा, व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। उन्होंने आगे कहा कि पूज्य संत सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। आपका व्यवहार और आपका आचरण पूरे सनातन धर्म के साथ ही देश दुनिया को एक नई दिशा देता है। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानवता रहेगी। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी। पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और सूर्य देवता को अर्घ दिया। धनखड़ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संगम में स्नान किया और इस दौरान उनके साथ पुजारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कराई। धनखड़ जैसे ही संगम क्षेत्र पहुंचे, वहां पहले से मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। उनके साथ सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा भी देखा गया। उन्होंने पूरे विधि विधान से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान किया और महाकुंभ में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज आगमन पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान किया और राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी निष्ठा के साथ दोहराएंगे। उन्होंने भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई प्रगति की सराहना की है। बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान पवित्र स्नान के लिए प्रतिदिन अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने स्नान करने के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए सख्त उपायों की घोषणा की है। ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि हमने सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूँ कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद तीर्थराज प्रयाग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने श्री अक्षय वट जी एवं पावन सरस्वती कूप के दर्शन पूजन किए। सीएम योगी यहां भी उनके साथ मौजूद रहे। महाकुंभ पहुंचे 77 देशों के मिशन प्रमुखों, HOM के जीवन साथी और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में विभिन्न देशों का 73 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ को देख अभिभूत हो उठा है। विदेशी अतिथियों ने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और घरोघर को दर्शाता है। प्रयागराज पहुंचकर इन लोगों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। इन अतिथियों ने योगी सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए इस यात्रा की व्यवस्था पर खुशी भी जताई। अतिथियों का प्रयागराज पहुंचने पर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस बार अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नेपाल, कनाडा समेत 73 देशों के राजदूत शामिल हुए। I come from the small country, so it's wonderful to be in India. Thank you very much. As Ambassador of Argentina, we are very happy to be with this possibility of attending this so important ceremony and following this tradition and all our blessings. Thank you very much. It's a unique experience. Of course, we are going to be touching a spiritual way. That's what we are expecting, and it's something we can't find this in any other place of the world. So it's not being happy. It's more than that. It's just being open to this experience and being also have the chance to share with friends and family and our people in the country. I want to congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also a big mission of the peace and also the sacrifice. So I came also for the Holy Dip, and I'm looking forward. It will be a beautiful day. Thank you very much. It's a wonderful occasion. The Ministry of External Affairs has this capacity of inviting us to the heads of missions, the ambassadors, once a year normally to the main celebrations in India. I had the pleasure to be part of the Deep Deepavali 1.5 years ago, but nothing comparing to this occasion. You know, 144 years only. Probably neither my sons are going to be capable of visit. So really great to be here today, and when I think of India, I think of it as a place where humanity first came to light, and also if we think about the confluence of rivers and seas,
it's a place where there's spirit in the land. The experience is phenomenal. It's a once in a lifetime experience, as you know. The Zimbabwean ambassador to India, India and Zimbabwe share excellent bilateral relations, and part of our diplomatic life is also to pursue cultural, or what we call public diplomacy, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy, where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much. बता दें कि महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होना है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन और सरकार तैयारियों में जुटा है। टीम न्यूज़ स्टेट।